हम दोनों सही सलामत अपने घर पहुंच जाएंगे ना? मुझे तो यहाँ बहुत डर लग रहा है। आपको कोई और रास्ता नहीं मिला? यही भूतिया रास्ता मिला? हे भगवान, तुम बस शांति से चलो, कुछ नहीं होगा। मैं हूं ना, जो होगा देख लेंगे। एक जंगल था जो बहुत डरावना था। एक दिन मोहन और उसकी पत्नी मालती दोनों जंगल के रास्ते घर जा रहे थे और काफी रात भी हो चुकी थी। मालती को बहुत डर लग रहा था। सुनो जी, अब मुझसे थोड़ा भी नहीं चला जाएगा। एक काम करते हैं, यहीं थोड़ी देर रुककर आराम कर लेते हैं, फिर थोड़ी देर बाद चल देंगे। आराम? और यहाँ इस जंगल में? ये दिन नहीं है कि कहीं भी आराम कर लोगी। जरा देखो, रात हो गई है और ये जंगल बहुत ही डरावना लग रहा है। यहाँ नहीं रुक सकते, चुपचाप चलती रहो। बस थोड़ी दूर और जाना है, फिर घर आ जाएगा। मोहन की बात मानकर मालती फिर से चल पड़ती है। मोहन को पता था कि यह जंगल सुरक्षित नहीं है, इसलिए वो इस जंगल से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकल जाना चाहता था। तभी सामने से एक बाबा आते हुए दिखते हैं। उन्हें देखकर दोनों का डर थोड़ा कम हो जाता है। अरे बेटा, तुम दोनों इतनी रात को इस जंगल में क्या कर रहे हो? तुम्हें पता नहीं कि यह जंगल कितना भयानक है और रात को इस जंगल में आना भी मना है। अब क्या करे बाबा, आते आते काफी देर हो गई। यहाँ कोई रिक्शा वाला भी नहीं मिला, नहीं तो हम दोनों कब के घर पहुंच गए होते। बाबा, मुझे तो यहाँ बहुत डर लग रहा है। क्या यहाँ कुछ हुआ था बाबा? मोहन और मालती को बाबा को देखकर जितनी खुशी हुई थी, उससे कहीं ज्यादा बाबा की बात सुनकर वे डर गए। हाँ बेटे, यहाँ कुछ साल पहले पूरा गांव हुआ करता था। फिर एक दिन अचानक पूरा गांव गायब हो गया और आज तक गांव वालों का कुछ पता नहीं चला। फिर उसके बाद क्या हुआ बाबा? उनका कुछ पता नहीं चला, मगर यहाँ चारों तरफ तो बस पेड़ ही पेड़ हैं। यहाँ गांव कैसे हो सकता है? मुझे नहीं पता उन गांव वालों का क्या हुआ, मगर मैं अभी इतना ही कहूंगा, तुम दोनों यहाँ से जितना जल्दी हो सके इस जंगल से चले जाओ। यहाँ चारों तरफ बस खतरा ही खतरा है। अभी समय है, यहाँ से निकल जाओ। बाबा की बात सुनकर मोहन और मालती दोनों बहुत ज्यादा डर गए। बाबा गांव वालों के बारे में बताकर वहां से चले जाते हैं। कुछ देर तक मोहन और मालती वहीं खड़े होकर सोचते रहते हैं कि क्या ये बात सच है या झूठ। मालती, तू डर मत, मैं हूं ना। और रही बात बाबा की, तो वो झूठ बोल रहा था। मैं यहाँ कई सालों से इसी जंगल से आता जाता हूँ। मेरे साथ तो अभी तक कुछ नहीं हुआ। नहीं जी, मुझे लग रहा है कि वो बाबा सच बोल रहे थे। भागो जी, भागो, आपके पीछे कुछ है। बाप रे, भूत! बचाओ, भूत! भागो! जैसे ही मालती ने उस भूत को देखा, वो चिल्लाने लगी, भूत! भूत! भूत को देखते ही दोनों वहां से भागने लगे। कहाँ तक भागोगे तुम दोनों? मैं तुम दोनों को नहीं छोड़ूंगी। मालती भाग, ये भूत तो पीछे पड़ गई है। हट जा तू, हमारे पीछे क्यों पड़ी है? यहाँ से चली जा। बचाओ, कोई है, बचाओ मुझे। अरे भागी तो रही हूँ, और लेकर आओ रात में घुमाने। बचाओ, बचाओ, हमें बचाओ, कोई है? बाबा हमें बचा लो, बाबा हमें बचा लो, हमारे पीछे भूत है। बाबा हमें बचा लो। मोहन और मालती भागते भागते किसी दूसरे जंगल में पहुंच गए, जहां पर एक तांत्रिक बैठा था। मोहन और मालती दोनों उस तांत्रिक से मदद मांगने लगे। क्या हुआ तुम दोनों को? इतने डरे हुए क्यों लग रहे हो? मुझे बताओ क्या हुआ, मैं तुम दोनों की मदद करता हूँ। बाबा, मेरा नाम मोहन है और ये मेरी पत्नी मालती है। हम दोनों घूमने गए थे और वापस आने में रात हो गई। हमारे पीछे एक भूत पड़ गई है। वो कह रही है कि हमें नहीं छोड़ेगी। अब तुम दोनों डरो मत, मैं एक तांत्रिक हूँ। मेरे पास बहुत शक्तियाँ हैं। मैं तुम दोनों को कुछ भी नहीं होने दूंगा। उस तांत्रिक ने मोहन और मालती दोनों की बात सुनी और बोला, तुम दोनों डरो मत, मैं हूँ, तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा।
मगर वो भूत वहां तक आया ही नहीं, वो उसी जंगल में रह गया। बाबा, वो भूत बहुत डरावनी दिखती है। उसने कहा कि वो हम दोनों को मार देगी। बाबा, हमें बचा लो, हम अभी मरना नहीं चाहते। डरो मत बेटी, मैं तुम्हें कुछ नहीं होने दूंगा। उस भूत को आने दो, मैं देखता हूँ वो तुम्हें कैसे नुकसान पहुंचाती है। कुछ देर इंतजार करने के बाद वहां एक आदमी आया, मगर भूत का कहीं पता नहीं चला। बेटा, तुम कहाँ से आ रहे हो? तुम्हें उस जंगल में कुछ दिखा क्या? भूत या फिर कुछ और? क्या कहा भूत बाबा? लगता है आप पागल हो गए हैं। यहाँ कोई भूत नहीं है। मैं यहाँ 4 साल से आता जाता हूँ, मुझे अभी तक कोई भूत नहीं दिखा। ऐसा बोलकर वो बाबा का मजा लेने लगा। बाबा भी इन दोनों को पागल समझने लगे। नहीं भाई, मैंने भी उस भूत को आगे वाले जंगल में देखा था। वो बहुत ही डरावना था। अब बस भी करो, कितना झूठ बोलोगे। मैं भी यहाँ इसी रास्ते से 4 साल से आता जाता हूँ, मुझे तो कहीं भी भूत नहीं दिखा। अच्छा भाई, तुम एक बात बताओ, इतनी रात को ये शादी वाले कपड़े पहनकर कहाँ से आ रहे हो? और अगर शादी करके आए हो तो तुम्हारी पत्नी कहाँ है? जब मोहन की पत्नी ने उस आदमी से पूछा तो वो आदमी बिना कुछ बताए वहां से चला जाता है। और सोचने वाली बात थी, इतनी रात को शादी वाले कपड़े पहनकर जंगल में कोई क्यों ही घूमेगा? कहीं तुम दोनों मुझे पागल तो नहीं बना रहे हो? मैं भी कितने सालों से यहाँ हूँ, मुझे तो कभी भूत नहीं दिखा। तुम दोनों यहाँ से जितना जल्दी हो सके चले जाओ और कभी यहाँ मत आना। बाबा की बात सुनकर मोहन और मालती दोनों काफी निराश हो जाते हैं और चुपचाप वहां से चले जाते हैं। यहाँ से कोई बचकर नहीं जा सकता। इतना कहते ही वो आदमी और वो तांत्रिक भूत में बदल जाते हैं। मोहन और मालती ये नहीं समझ पाए कि जो बाबा उन्हें पहले मिला था और ये बाबा दोनों एक ही हैं, और ये उसी गांव के थे जो पूरा गांव गायब हो चुका था। रुको, ये देखो, ये जगह तो मैंने कभी नहीं देखी। मुझे लगता है हम दोनों रास्ता भटक गए हैं। हम लोग कहाँ आ गए जी? हम दोनों जिंदा तो रहेंगे ना? वो भूत फिर तो नहीं आएगा ना? मोहन और मालती वहां से किसी सुनसान सी जगह आ गए जहां बस एक घर दिखाई दे रहा था, मगर यहाँ उस जंगल से भी ज्यादा डर लग रहा था, क्योंकि यहाँ सिर्फ कुत्तों के भौंकने की आवाज आ रही थी। ये देखो, ये तो वही शादी वाला आदमी है। ये यहाँ इतनी रात को क्या कर रहा है? चलो ना, इस घर में पूछते हैं। अगर कोई होगा तो रात यहीं रुक जाते हैं, सुबह अपने घर चले जाएंगे। चुप रहो, मुझे तो यहाँ कुछ गड़बड़ लग रहा है। ये आदमी जंगल में अकेला क्या कर रहा है? कहीं यही वो भूत तो नहीं? नहीं तो इतनी रात को शादी वाले कपड़े कोई क्यों पहनेगा? मोहन और मालती उस आदमी को देखकर बहुत डर जाते हैं। ये इतनी रात को यहाँ क्या कर रहा है? मोहन और मालती यही सोचने लगते हैं। तभी वो आदमी उनकी तरफ आने लगता है। तुम दोनों को मरना है क्या? अभी तक घर नहीं गए? देखो, ये जगह उस जंगल से भी डरावनी है, समझे? अगर घर दूर हो तो ऐसा करो, आज यही मेरे साथ रुक जाओ, मेरे घर पर। यही मेरा घर है। नहीं भाई, हमारा घर बस नजदीक ही है, हम दोनों चले जाएंगे। मोहन मना करने के बाद वो दोनों जाने लगते हैं, लेकिन तभी अचानक आपने अच्छा किया, इसे मना कर दिया। मुझे तो ये भी बहुत डरावना लगता है। अब चलो जल्दी जल्दी चलते हैं घर। कल फिर इस जंगल में आना है, मगर कल थोड़ा और जल्दी निकल चलेंगे। वो दोनों तो चले जाते हैं और कुछ देर बाद वो तांत्रिक भी आ गया। तू यहाँ क्या कर रहा है? वो दोनों कहाँ हैं? क्या तूने दोनों को घर में बंद कर दिया है? नहीं, वो दोनों बहुत चालाक थे, बचकर निकल गए। मैंने कहा था आज रात यहीं रुक जाओ, मगर नहीं रुके। बोल रहे थे कि मेरा घर पास में ही है, तो मैंने कुछ नहीं कहा। अरे, यहाँ दूर दूर तक कोई घर नहीं है। वो लोग हमें पागल बना दें।
अब आज रात भूखा रहना पड़ेगा। अब मैं तुझे ही खा जाऊंगा। नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते। सुनो, मेरी बात सुनो। वो दोनों बोल रहे थे कि कल फिर आएंगे। कल मैं दोनों को पकड़ लूंगा और कल पेट भर लेंगे। इस बार तो मोहन और मालती बचकर निकल गए, मगर इस जंगल से आज तक कोई भी बचकर नहीं निकल पाया था। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। मिलते हैं अगली मजेदार और डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।